संगीत के दमड़ू ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है। म्यूजिक के सेट 5 में हम लोग देखेंगे, दिनों ने नहीं बनाए हैं। सेट 1 से 4 तक देखिएगा, ये 5 सेट चल रहा है। अस्ताद केसी दी बृहस्पति द्वारा बताए गए श्रुति अंतरालों के नाम क्या है? सी, दी, ई, लघु, कोमा, लीमा। सीम हो गया खा, खा, घा। दीम हो गया द्वितृतिक, त्रितृतिक या चतुर्तृतिक। देखिए ऐसा है, अताल बृहस्पति जो माने थे का खा गा में माने थे, जबकि ओमकार नाथ ठाकुर ने माने, ओमकार नाथ जी जो माने थे आपको कोमा माने थे, लीमा माने थे और लघु माने थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, का, खा और गा आ जाएगा। ठीक है। अगला सवाल, अताल बृहस्पति ने श्रुति अंतरालों में कितने माने हैं? कितने माने हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? 3 या 4 या 6 या 12 यानी 12। आप लोग सही तो हैं 3। अभी हम पढ़े हैं का खा गा माने थे, तो कितना हो गए? 3 हो गए। तीनों ने 3 माने थे, इसका उत्तर हो जाएगा ए। अगला सवाल है, अताल बृहस्पति ने सबसे बड़ा श्रुति अंतराल कौन सा? बहुत ही शानदार सवाल। 3 माने थे, का खा गा गा, ताल तो माने नहीं, 3 माने थे, तो ऐसा तो होना नहीं है। अब 3 में कौन होगा? का खा गा, इसमें सबसे बड़ा चाहिए, तो जान लीजिए सबसे बड़ा पहला ही है। कौन? खा, विकल्प है। चलिए, अताल बृहस्पति ने सबसे छोटा श्रुति अंतराल किसे माने थे? अब देखिए का हो गया बड़ा, खा हो गया मध्यम, तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा? गा। ठीक है। अगला सवाल, पंडित ओमकार नाथ ने सबसे बड़ा श्रुति अंतराल कौन सा माना है? आप देखिए, ए रीमा, बी लघु, बी खा, सी लघु और डी कोमा। अभी हम पढ़े का खा तो बृहस्पति माने हैं, तो लीमा, लघु और कोमा जो है ओमकार नाथ माने हैं। लेकिन इसमें ये नहीं पूछा है कि कौन कौन माने हैं, ये पूछ रहा है सबसे बड़ा कौन माने हैं। तो इसमें लीमा। अब इसमें समस्या ये हो जाएगा, अब लीमा था कि कोमा था बड़ा, तो एक तीर याद रखिएगा, इंग्लिश में होता है लॉन्ग, एल से लॉन्ग, एल से लीमा। लॉन्ग माने लंबा नहीं बड़ा, तो ए हो जाएगा इसका विकल्प लीमा। ठीक है। चलिए अगला सवाल है, पंडित ओमकार नाथ ने सबसे छोटा किसे माना? बड़ा तो हम समझ गए लीमा, और बी तो खा होगा नहीं, अब लघु है कोमा में कोई होगा। देखिए लीमा लॉन्ग, तो यदि हम कम समय बोलते हैं तो क्या लगाते हैं? कम समय यदि कहीं रुकना रहता है हिंदी में क्या लगाते हैं? कोमा लगाते हैं। तो याद रखिएगा, याद करने के लिए बता रहे हैं। सबसे बड़ा पूछेगा यदि ओमकार नाथ का श्रुति तो कौन सा बताइएगा? लीमा। और सबसे छोटा पूछ दिया तो कोमा, और जो बच गया वो मध्यम में होगा। बात समझ में आ रही है आप लोग को? चलिए अगला सवाल, कोमा नामक श्रुति अंतराल का गणितीय मूल कितना है? ये भी बहुत ही शानदार सवाल है। कोमा नामक जो श्रुति अंतराल है, इसका गणितीय मूल कितना है? चलिए थोड़ा सा समय देते हैं, इसमें सोचिए कितना होगा कोमा का कितना होगा, लीमा का कितना होगा, लघु का कितना होगा। तो इसका सही है क्या? सोच लिए होंगे, 81/80 सही विकल्प है बी, 81/80। ठीक है। चलिए अगला सवाल, लघु नामक अंतराल का गणितीय मूल कितना माना गया है? देखिए ओमकार नाथ ठाकुर तो बताए हैं, कोमा को छोटा, लीमा को बड़ा, लघु को मध्यम। अब तीनों को तो एक तो 81/80 हो गया। अब दूसरा कौन होगा? क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए? कोमा का हो गया। अब किसका चाहिए आपका? लघु का बताइए क्या होगा? लघु का होगा 25/24 मध्यम। अब इसका रेशियो देखिएगा, निकाल के देखिएगा गणित में, तो ये दोनों इससे
इससे 81/80 बड़ा है, तो उससे सोता, ये 81/80 सबसे सोता है, तो इसका सबसे बड़ा आएगा ये कौन, लीमा 253/43, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए इसमें चलिएगा, लीमा नामक त्रुटि का गणितीय मूल कितना है, तो सी होगा 256/243। समझ में आ गया होगा। कहन एक बार फिर बता देते हैं, इसमें दो कोमा का होगा 81/80 जो सबसे छोटा वैल्यू है, और लघु दो मध्यम में 25/24 होगा, और लीमा का जो वैल्यू है 256/243 होगा। इसको याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला बहुत ही शानदार क्वेश्चन, किस ग्रंथकार ने स्वर को आकार तथा श्रुति को पक्षी का विश्लेषण दिया है। किस ग्रंथकार ने स्वर को आकाश तथा श्रुति को पक्षी का विश्लेषण दिया है, सोचिए। अब क्या हम मतंग ने कहें, बृहस्पति ने कहें, दामोदर पंडित ने कहें, या अहोबल ने कहें। सही उत्तर है विकल्प सी, दामोदर पंडित। अब चलिए अगला सवाल, किस ग्रंथकार ने श्रुति को कुंडली और स्वर को सर्प की उपमा दी है। विकल्प ए मतंग, विकल्प बी बृहस्पति, विकल्प सी दामोदर पंडित, डी अहोबल। सही उत्तर है जो संगीत परिराथ लिखे हैं, कौन लिखे हैं, अहोबल। सही सोच रहे हैं, अहोबल। और इसी के साथ आज का क्यूज यही समाप्त होता है। धन्यवाद।